नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हरियाणा न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया। सबका साथ सबका विकास, जी हां, आएंगे अच्छे दिन, ये सभी नारे बीजेपी सरकार ने दिए थे। उस सरकार के जिसने आने से पहले ही आम जनता को महंगाई से राहत दिखाने के सपने भी दिखाए थे और अच्छे दिन लाने के लिए कई वायदे भी किए थे। लेकिन पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें जनता के लिए सिरदर्द इस वक्त बन चुकी है और सरकार पर सवाल इससे उठ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, जिससे आम जनता काफी परेशान है। तो दूसरी तरफ बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। महंगाई की मार, विपक्ष का वार, पेट्रोल डीजल को लेकर हाहाकार, जनता करे पुकार, कब आएंगे अच्छे दिन। अच्छे दिनों का सपना देख रही आम जनता को महंगाई से राहत नहीं मिल रही है। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दाम अब सताने लगे हैं। आम आदमी की जेब कटने लगी है और लोग पूछने लगे हैं कि कब आएंगे अच्छे दिन। पहले घरेलू चीजों को लेकर महंगाई की मार और अब पेट्रोल डीजल के आसमान छू रहे दामों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। दाम बढ़ने से ठीक नहीं है। एक बार दाम बढ़ा दिए तो मतलब बीच में राहत देनी चाहिए, ये नहीं एक महीने पीछे फिर बढ़ा दिए। ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं जी। गरीब आदमी इसको अपना वाहन नहीं चला सकता। इस पर सरकार ने ध्यान देना चाहिए और ये बिल्कुल कंट्रोल में करनी चाहिए। महंगाई दिन पर दिन बढ़ जा रही है। हम तो ये कहना चाहेंगे कि रोज की रोज ये दाम बढ़ना उचित नहीं है। एक बार बढ़ा लीजिएगा, गरीब आदमी की तो बिल्कुल कमर तोड़ी जा रही है ना इसमें। आइए जानते हैं कि कैसे पेट्रोल और डीजल के दाम तय होते हैं, खरीदा जाता है, फिर उसमें ट्रांसपोर्ट खर्च जोड़ा जाता है, क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल को रिफाइन करने का व्यय भी जोड़ा जाता है, केंद्र की एक्साइज ड्यूटी और डीलर का कमीशन जुड़ता है, राज्य वैट लगाते हैं और इस तरह से आम आदमी के लिए ये कीमत तय होती है। तो महंगाई के इस मार को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला। पूर्व सीएम हुड्डा ने तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों हाथों से आम जनता को लूटने में लगी है। खाली पेट्रोल की नहीं बढ़ रही है, कोई लोहे की कितनी कीमत बढ़ रही है। पेट्रोल और डीजल सरकार कमाने पर, जो सरकार का कमाने का काम नहीं होता है। हमारे समय में 1 लाख रुपए से 1 लाख करोड़ से ज्यादा उसमें सब्सिडी दी जाती थी और ये सरकार 5-6 लाख करोड़ रुपए कमा चुकी है और प्रदेश सरकारें भी कमा रही हैं। हमारे समय में जो वैट था वो 8.25% के करीब था। अभी इन्होंने जो वैट जो है 17% कर दिया। वहीं कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने सरकार के बचाव में बताया कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार विचार कर रही है। सरकार उस पर विचार कर रही है और जल्दी ही उसका कोई सुखद नतीजा लोगों के सामने आएगा। पेट्रोल और डीजल की लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, आम जनता परेशान है और सरकार कीमतों को कम करने पर अभी भी विचार ही कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर कब मिलेगी महंगाई डायन से आम जनता को राहत। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो महंगाई की मार से इस वक्त आम जनता त्रस्त है, परेशान है। तमाम हलकों के हम हाल जानेंगे कि आखिरकार आम जनता को किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। सबसे पहले रुख फरीदाबाद का करते हैं। राजा पटेल है हमारे साथ वहां से। राजा, फरीदाबाद में लोग किस तरह से परेशान है महंगाई को देखते हुए? पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, सड़कों पर भी काफी कम संख्या में आजकल व्हीकल दिख रहे हैं। क्या कुछ जानकारी फरीदाबाद से है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद में काफी परेशानी लोगों को हो रही है। जिस तरीके से लगातार जो डेली पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि काफी परेशान औद्योगिक नगरी के नाम से फरीदाबाद जाना जाता है और उद्योग जगत के जो डीजल का मैं आपको बता दूं कि इंडस्ट्रियल एरिया में काफी होता है। उद्योग जगत भी काफी परेशान है। लगातार चाहे उद्योग मंत्री हो, चाहे यहाँ के केंद्रीय राज्य मंत्री है, उनको ज्ञापन भी दिया गया है उद्योग जगत की तरफ से कि जिस तरीके से लगातार डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, राज्य सरकार चाहे तो वैट कम करके इन डीजल के दामों को कम कर सकती है, पर अभी तक ऐसी कोई राहत वाली खबर है नहीं। लगातार जो कि आज भी ऐसी सूचना मिली कि आज भी पेट्रोल के दाम और बढ़ सकते हैं। जी
ठीक है, और ज्यादा पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं। लोगों को क्या कुछ प्रतिक्रिया है राजा, क्योंकि लोग इस वक्त काफी परेशानी में हैं। बातचीत आपने भी की होगी, क्या कुछ वो कह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए लोगों से भी बात की गई थी, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि जिस तरीके से लगातार जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, सरकार को सोचना चाहिए, गंभीर विषय है। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो राज्य सरकार जो अपना वेट लगा रही है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से और पीछे से भी जो कच्चे तेल की काफी बढ़ोतरी हुई है, तो लोग भी सुझाव यही दे रहे हैं कि राज्य सरकार चाहे तो पेट्रोल के दाम कम हो सकते हैं, जो वैट की दरें हैं उसको कम करके राज्य सरकार और केंद्र सरकार मंथन करके कुछ ना कुछ राहत दे सकती है, पर सरकार अभी तक ऐसा कुछ करते हुए नजर नहीं आ रही। जी बेहद शुक्रिया आपका। तो राज्य सरकारें हो या फिर केंद्र सरकार हो, राहत की बात जरूर कर रही है, लेकिन ये राहत कब और कैसे लोगों को मिल पाएगी, क्योंकि यकीनन पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से आम जनता बहुत परेशान है। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप रूटीन में यूज ना करें या फिर आप सोचें कि चलो इसको हम कम इस्तेमाल कर लेते हैं। लोगों को घरों से बाहर निकलना है, नौकरी पे भी जाना है, जो भी उनका गंतव्य वहां तक उनको पहुंचना ही है। इसके लिए गाड़ी में पेट्रोल डीजल ही चाहिए, पानी नहीं। अब ऐसे में जो कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, लोग इस वक्त काफी मुश्किलों में हैं। लोगों का यही कहना है कि आखिरकार क्यों इतने ज्यादा रेट जो हैं वो बढ़ रहे हैं। चलिए, हमारे साथ संवाददाता और सहयोगी हमारे जुड़ चुके हैं, मुकेश मंडल। लगातार आम जनता महंगाई से परेशान थी ही, पिछले कुछ एक दिनों से हम देख रहे हैं, चाहे खाद्य चीजों की बात कर लें, खाद्य पूर्ति चीजों की, वहां पर भी काफी ज्यादा जो है महंगाई का असर देखने को मिल रहा है। और अब क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, किस तरह की परेशानी रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को आ रही है, और साथ ही अब सरकार जो संकेत दे रही है कि कुछ यहाँ पर कर पाएगी, क्या सरकार लग रहा है कि फिलहाल कुछ करती नजर आ रही है? देखिए पूजा, जब 2014 का चुनाव हुआ था, जब मोदी की गवर्नमेंट बनी थी, तो सबसे बड़ा मुद्दा था महंगाई, और यही वजह है जो मोदी सरकार सत्ते में आई। और अब करीब 4 साल पूरे हो गए, 5वां साल होने वाला है, और महंगाई जस के तस बना हुआ है। पेट्रोल डीजल की बात करें तो वो लगातार आज 11वां दिन है। कर्नाटक चुनाव की बात करें तो 11वें दिन भी पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी देखी गई है। आज की बात करें तो 30 पैसे की बढ़ोतरी देखी गई है। अभी मैं मौजूद हूँ दिल्ली के एक पेट्रोल पंप पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पहले की संख्या में लोग आते थे वो भी अब कम आने लगे हैं यहाँ पे, और लगातार जो पेट्रोल के दाम है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी को लेकर लोग परेशान हैं। यहाँ के जो लोग हैं, जो कभी 100 रुपये की पेट्रोल डलवाते थे लोग, आज वो 50 रुपये की डलवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पेट्रोल की समस्या है वो बनी हुई है। आज की बात करें तो 77.47 रुपये प्रति लीटर जो पेट्रोल की कीमत है वो है। सबसे ज़्यादा महंगा मुंबई में बताया जा रहा है। यहाँ पे कुछ लोग हैं मेरे साथ, तो उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। आप लोग रोज पेट्रोल डलवाते हैं यहाँ पे आकर, आज भी डलवाने आए हैं जी? क्या महंगा हुआ है पेट्रोल, क्या कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सर बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, भरपाई नहीं हो पा रही। परेशान है आप लोग? बहुत ज़्यादा परेशान। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सर क्या कहें? मुकेश, जरा पूछिए, पहले कितने का पेट्रोल डलाते थे, अब कितनी कटौती की है रेट में? जब पेट्रोल डल जाता है, जब देखते हैं इतना लीटर आया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप भी यहाँ पे पेट्रोल डलवाना है, पहले कितने का डलवाते थे, अब कितने का डलवाते हैं? पहले मैं 200 रुपये का डलवाता था। पहले 200 रुपये का डलवाता था, कितने का डलवाता? अब 260 का डलवाता हूँ। 160 नहीं 260। ऐसा क्यों? क्योंकि पेट्रोल महंगा होता जा रहा, क्या करें। अब हमें तो रोज गाड़ी चलानी है, रोज चलना है, तो क्या करें। क्या आसार लगते हैं सरकार आप लोग की बात सुनेगी? मोदी सरकार जो चुनाव के समय में आते हैं यहाँ पे और कहते हैं जो दाम जो बढ़े हुए हैं, चाहे हम किसी भी फील्ड पे पेट्रोल की बात करें या खाद्य सामग्री की बात करें, तो उसका रेट कम होगा। हाँ, रेट तो कम होना चाहिए ना, रेट कम होना चाहिए इस हिसाब से, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। बताओ, इनकम है नहीं इतनी ज़्यादा, तो क्या करेगा बंदा। गरीब आदमी के लिए तो बहुत ज़्यादा वो है ना, कॉस्टली है सब चीज़ें। पूजा, यहाँ पे देख सकते हैं लोग जो है वो कहीं ना कहीं जो पहले 200 रुपये का डलवा देते थे, अब उनकी जो जेब है थोड़ी बहुत ढीली हो रही है, और वो 250 रुपये का पेट्रोल डलवा। यहाँ पे मेरे साथ कुछ पेट्रोल कर्मी भी मौजूद है। आप यहाँ पे हैं, काफी जो डालते होंगे पेट्रोल गाड़ियों में, क्या लगता है लोगों की संख्या बढ़ी है घटी है? यहाँ पे नहीं, घटी है लोगों की संख्या। मुकेश, ये भी पूछिए, आज कितने पैसे जो हैं वो बढ़े हैं, क्योंकि आज भी रेट बढ़ा है, आज कितना बढ़ा है ये भी जरा इन कर्मचारियों से पूछिए, और क्या कुछ बदलाव इन दिनों देखने को मिल रहे हैं ये भी जरा जानकारी चाहेंगे इनसे।
कल क्या रेट था पेट्रोल का और आज क्या है? कल का था 77 रुपये 21 पैसे, आज हो गए 77 रुपये 51 पैसे। 77 रुपये 30 पैसे कल था, 21 और आज 51 51 यानी 30 पैसे की बढ़ोतरी। पूजा देख सकते हैं आप, 30 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। लोग यहाँ पे मायूस है, काफी परेशान है। जो लोग यहाँ पे आते थे पहले, अब यहाँ पे इनका पेट्रोल कर्मियों का साफ कहना है जो लोगों की तादाद है वो कहीं ना कहीं कम यहाँ पे हो गई है। लोग यहाँ पे कम मात्रा में पेट्रोल डलवाते हैं, क्योंकि जो 200 रुपये में कल पेट्रोल मिल जाता था और वही उतना ही पेट्रोल आज की डेट में 225-230 रुपये में यहाँ पे मिलता है। और भी लोग मेरे साथ हैं यहाँ पे, ये और लोग आए डलवाने हैं। कितने का पेट्रोल डलवा रहे हैं सर? 100 रुपये डलवा रहे हैं। 100 रुपये का। पहले कितने का डलवाते थे? पहले तो डलवाए सस्ता है डलवाते रहे, अब तो महंगा भी कम देखना पड़ता है। देखना पड़ता है तो महंगा हुआ है पेट्रोल, बहुत महंगा हो रहा है सर। जिम्मेदार किसको मान रहे हैं मुकेश? अगर महंगा हो रहा है ये, तो ये जो लोग हैं आम पब्लिक की छवि में किसकी वजह से हो रहा है? ये कर कौन रहा है और क्या इस पर कंट्रोल किया जा सकता है? जरा ये भी लोगों से जानते हैं। पेट्रोल तो ये बिल्कुल जिम्मेदार किसको मानते हैं आप लोग? जिम्मेदार तो सरकार ही है, और तो कोई है नहीं कि कौन देखभाल करे, सरकार ही करेगी ना। ये सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे? अपील क्या है कि नॉर्मल से रेट हो जाए, और कोई अपील क्या है सरकार? मोदी सरकार है, वो कहते हैं हम गरीबों की सरकार है, हम आम जनता की सरकार है, जो रेट बढ़े हैं उसको हम कम करेंगे। अब कम करा रहा है बढ़ने पे रेट, तो कल से आज फिर बढ़ गया रेट, आज फिर बढ़ गया। तो परेशानी होती है आप लोग? परेशानी हो रही है सर। तो पूजा देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग हैं उनको साफ दिखते हैं। वो लोग यहाँ पे कह रहे हैं, और जो यहाँ पे पहले जो हम आते थे यहाँ पे 100 रुपये का डलवाते थे, अब कहीं ना 70 रुपये का डलवा, 50 रुपये का। आप यहाँ पे काम करते हैं, क्या देख रहे हैं बदलाव, क्या देख रहे हैं कल और बदलाव कुछ भी नहीं, गाड़ियाँ बराबर आ रही है हमारे यहाँ, गाड़ियाँ बराबर आ रही है। लेकिन जो लोग 100 रुपये का डलवाता भी कह रहे हैं, पहले जो 100 का डलवाता फुल करवा रहा है, फुल करवा रहे हैं। उनको डर है कहीं ना कहीं कल और महंगा हो जाए। हाँ, यही डर होगा, ये डर है, आप मानते हैं? पूजा देख सकते हैं यहाँ पे जो पेट्रोल कर्मी है उनका साफ कहना है जो लोगों को डर सता रहा है, कहीं ना कहीं डर बना हुआ है लोगों में। उनका कह रहे हैं जो आज हम 200 रुपये का डलवा रहे, कल और महंगा ना हो जाए, और उसको लेकर और लोग महिलाएं हैं पीछे। मुकेश जरा महिलाओं से जानिए, पेट्रोल के साथ साथ घर गृहस्थी पर कितना असर पड़ रहा है? एक फीमेल के नजरिए से हम जरूर जानना चाहेंगे, उनसे जरा पूछिए, बात करती हैं अगर वो तो। बिल्कुल मैडम, आप बिल्कुल पूजा मैडम, आप अपने हस्बैंड के साथ पेट्रोल डलवाना है जी, तो महंगाई बढ़ा है, तो पेट्रोल तो चलो महंगा है, और जो घर में आप खाना बनाते हैं उसमें भी सामान महंगा, क्या कहेंगे आप? सर ये मोदी जी हैं जो इसको महंगा करे जा रहे हैं। मोदी जी? हाँ जी, इन्होंने हमारी पूरी लाइफ को डिफिकल्ट बना दिया है, हर चीज़ महंगी पे महंगी करते जा रहे हैं। ये अच्छे दिन है तो ये, अगर इसको अच्छे दिन कहेंगे तो ये अच्छे दिन नहीं है। इसको अच्छे दिन कहेंगे तो ये अच्छे दिन नहीं? नहीं सर। तो अब 2019 का फिर से इलेक्शन आएगा, फिर मोदी जी कहेंगे जो महंगाई हम कम करेंगे, क्या आप उनको समर्थन करेंगे? सर बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल, पिछली बार आपने समर्थन किया? हाँ जी। पूजा तो ये एक गृहिणी है, देख सकते हैं इनमें भी काफ़ी नाराजगी है, गुस्सा है। इन्होंने साफ कहा है कि मोदी जी कह रहे थे जो हम सस्ता करेंगे, घर का राशन की बात करें, पेट्रोल डीजल की बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं वैसा नहीं हुआ, अच्छे दिन नहीं आए, इनके साथ धोखा हुआ। इन्होंने साफ कहा जो आने वाले चुनाव में काफ़ी खफा है ये, और कहीं ना कहीं ये लोग जो है अभी भी नाराज है, गुस्से में है। पेट्रोल की दाम करें, आम की बात करें, आप युवा हैं, आप लड़के हैं, यस सर, डलवाने हैं पेट्रोल। हाँ सर, बहुत परेशान है हम, हैं बहुत परेशान है। हाँ, क्या परेशानी महंगा हो रहा है, बताओ क्या करना। और आप युवा हैं पूजा, युवा भी है मेरे साथ। मोदी कह रही थी बेरोजगारी हटाएंगे, मोदी सरकार कह रहे थे बेरोजगारी हटाएंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा। अरे कुछ भी नहीं मिल रहा, सब परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है। कहाँ रोजगारी है? जो बंदा ऑटो चलाता था वो भी कह रहा है कि भाई अब कहाँ मिल रहा है, टाइम पे कुछ भी नहीं, काम ही नहीं है बंदों के पास, करेंगे क्या? मुकेश ये जो गाड़ियाँ लेके निकल रहे हैं और पेट्रोल डलवा रहे हैं, तो ये कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि पेट्रोल तो इतना महंगा हो गया, लोग सोच सोच के घरों से निकल रहे हैं। युवा वर्ग किस तरफ चल रहा है? अब जॉब वाले बंदे भी परेशान है, वो क्या करेंगे? तो आप लोगों ने क्या उठाना है, जैसे मोदी सरकार के साथ है नहीं है उनके साथ, क्योंकि आप युवा वर्ग हैं। हम मोदी के साथ नहीं है, बिल्कुल भी। आप लोग साथ नहीं है, गुस्सा है युवा वर्ग पूरा। आप भी गुस्से में नजर? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गुस्सा। पहले कितने का तेल डलवाते थे, आप कितने का डलवाते हैं? पहले 60 रुपए लीटर, 50 भी था, 60 भी था, अब 70-80 हो रहा है पूरा, अब 100 पहुंचने वाला है। रोजगार की बात करते तो रोजगार भी नहीं मिला। रोजगार नहीं है बिल्कुल भी। पूजा आपने ठीक कहा, यहाँ पे हमने महिलाओं से बात की, जो लोग हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं उनसे बात की, युवाओं से बात की हमने।
सबका एक ही कहना है, जो भाई मोदी सरकार जो कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन नहीं आए। अब पता नहीं किसके अच्छे दिन आए। इन लोगों के तो अच्छे दिन नहीं आए, जिस तरह से बात करके इन लोगों से लग रहा है, इन लोगों के तो अच्छे दिन नहीं आए। लगातार महंगाई एक चरम पे है। पेट्रोल डीजल की बात तो चलो ठीक है, 11 दिन में लगातार बढ़ी है, लेकिन जो आम जनता है, बात करें घरों की, बात करें राशन की, बात करें किसी अन्य चीज की बात करें, तो हर तरफ महंगाई की मार ये झेल रही है। हाँ, लेकिन मुकेश, इस दौरान जो है संकेत सरकार की तरफ से भी मिल रहे हैं। बैठकों का दौर कल भी हमने देखा चला, खुद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई और कहा जा रहा कि आज भी कुछ इस तरह की बैठक होगी। संकेत मिल रहे हैं कि कुछ कटौती हो सकती है, सरकार या तो उत्पाद जो शुल्क है उसको कम करेगी, या फिर जो राज्य सरकारें हैं उनसे अनुरोध किया जाएगा कि आप जो टैक्स वसूलते हैं उसको कम कीजिए। संकेत मिल रहे हैं, लेकिन अभी वो दिख नहीं रहे, क्योंकि कल से आज में ही 30 पैसे की बढ़ोतरी हो गई। लोगों में भी वो संदेश नहीं जा रहा है कि सरकार इसके लिए कुछ कर रही है। इनिशिएटिव अभी तक कुछ लिया नहीं जा रहा। बिल्कुल पूजा, अमित शाह की बात करें, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी, उनकी बात करें तो उनका भी एक बयान आया है, जो हम कोई ना कोई तरकीब निकालेंगे जिससे पेट्रोल और डीजल वो सस्ता होगा। धर्मेंद्र प्रधान की बात करें, जो पेट्रोलियम मंत्री है, उन्होंने भी कहा जो हम कोई उपाय निकाल रहे हैं जो लगातार बढ़ोतरी है, क्योंकि कच्चे तेल, इनका कहना है जो कच्चे तेल जो मार्केट से हम ला रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं महंगाई का असर होता है, तो हमारे प्रदेश में भी महंगाई देखने को मिलता है। और इन्होंने, मोदी सरकार ने भी लोगों से रिक्वेस्ट किया, राज्य सरकार से रिक्वेस्ट किया, जो आप जो टैक्स है उसको कम कर दें, उसको ना लें। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा तो जीएसटी के दायरे में भी इसको ले आए। इन्होंने साफ कहा यदि हम दायरे में ले आते जीएसटी के तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर ये होगा हम महंगाई में तेल खरीदेंगे और सस्ते में बेचेंगे, तो कहीं ना कहीं प्रदेश में और देश में घाटा और जो है वो बढ़ जाएगा। तो सरकार किसी भी सूरत में ये नहीं चाहती है जो अपने जेब से पैसे लगे, भले ही पब्लिक को 100 रुपये पेट्रोल लेना पड़े, डीजल 100 रुपये लीटर लेना पड़े। तो ये बैठकों का दौर जो आपने ठीक है, बैठकों का दौर तो जारी है, लेकिन बैठकों के दौर से कुछ नहीं होता, उसका कुछ हल निकालना चाहिए। लोग परेशान हैं, जो लोग यहाँ पे सड़कों पे हैं, जो रोजी रोटी की तलाश में जाते हैं, अपनी मोटरसाइकिल से, अपनी गाड़ियों से 100 रुपये जेब में लेकर जाते हैं, चलो पेट्रोल डलवा लेंगे, आना जाना हो जाएगा, और कहीं ना कहीं वो 100 रुपये अब 150 में बदल रहा है। तो कहीं ना कहीं आमदनी तो उनको बढ़ी नहीं, लेकिन जो खर्चा है वो एक तरफ से बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चिंता की बात है। यहाँ पे और भी लोग आए हैं यहाँ पे पेट्रोल डलवाने, इनसे भी बात करेंगे। एक बार मुकेश जी जान लेते हैं, मुकेश उनसे भी क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। पूछ लीजिए आप। कराता हूँ मैं तो जितने का भैया, 200, 250 का, 300 का। बिल्कुल। पहले कितने का डलवाते थे, अब कितने का डलवा रहे हैं? पहले भी फुल ही कराता था। पहले फुल कराता था। हाँ। महंगाई असर आपको नहीं लग रहा है कुछ? महंगाई तो है सर, महंगा तो हो रहा है, काफी महंगा है महंगाई में। तो क्या किसको दोषी मानते हैं इस महंगाई के दौर में? क्या करें अब सर, है ही ये तो पीछे से ही हो रहा है। पीछे सरकार या पेट्रोलियम कंपनी? किसको? सरकार तो है, इसको जीएसटी में नहीं ला रही। जीएसटी में नहीं ला रही? हाँ, टैक्स सरकार कहती है जीएसटी में हम ले आएंगे तो जो हम कच्चे तेल खरीदते हैं वो हम महंगा दर पे खरीदेंगे और सस्ते में बेचना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं राज्य और देश को घाटा होगा। ये तो घाटा और नफा तो चलता ही रहता है, और मैं कैसे कर रहे हैं, टैक्स क्यों नहीं कम करते? ये पेट्रोल में ही हर जगह सबको ही मार रहे हैं। तो परेशान है आप लोग? बिल्कुल, सभी आमदनी आप लोगों की बढ़ नहीं रही है और खर्चे बढ़ रहे हैं। सभी परेशान है सर इसमें, क्या गरीब और क्या बड़ा आदमी। बिल्कुल मुकेश, सुन रहे हैं हम लोगों के कि किस तरह की समस्या आ रही है उनको, कितना वो परेशान हो रहे हैं और किस तरह के वो सुझाव भी दे रहे हैं कि सरकार अगर इस तरह के कदम उठाए तो शायद कुछ जो परेशानी है उनकी कम हो सके। बहरहाल शुक्रिया आपका मुकेश, तमाम लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो आपने हम तक पहुंचाई, शुक्रिया आपका। तो अलग अलग हलकों की हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो परेशानी है लोग झेल रहे हैं। करनाल से हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं कमरजीत, करनाल में इस वक्त क्या कुछ देखने को मिल रहा है? पेट्रोल पंपों का आपने जायजा लिया होगा, लोग आ रहे हैं या फिर पहले से संख्या कम हुई है, क्या कुछ लोग कह रहे हैं? देखिए, अगर बात करें रेट बढ़ रहे हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं करनाल की बात करें, जहाँ आसपास के जितने भी पूरे देश के लोगों में परेशान और लगातार जो रेट बढ़ रहे हैं, इससे को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में रोष भी, और लोग यही कह रहे हैं कि सरकार ने अगर लगातार ऐसे रेट बढ़ाने तो एक दफा बढ़ा दे, बार बार ऐसा मीठा जहर क्यों दे रही है? हर रोज किसी न किसी तरीके से कभी 10 पैसे कभी 15 पैसे रेट बढ़ाए जा रहे हैं, इसको लेकर काफी परेशान। उनका यही कहना है कि सरकार को इस और सोचना चाहिए और जल्दी इसका हल निकालना चाहिए, चाहे वो उत्पादक शुल्क उठाकर, चाहे जो इस पे वैट लगाया जाए उसको घटाकर, चाहे उससे कई तरह की सरकार पे कई ऐसी चीजें हैं जो क्रूड के भाव पहले
80 रुपए, अब 150 थे तो उस टाइम भी जो पेट्रोल और डीजल के भाव से 50 अबव रहे थे। इसके साथ अगर बात करें लगातार ही 5-4 साल से लगातार रेट बढ़ते जा रहे हैं। और अब पिछले दिनों जब कर्नाटका का चुनाव था उस दौरान जरूर थोड़े रेट कम हुए थे, लेकिन अब फिर वही बात है कि लगातार हर दिन रेट बढ़ते इंक्रीज होते हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं लोग काफी परेशान है। लोगों का यही कहना है कि लगातार जो रेट बढ़ रहे हैं इससे परेशानी चल रही है। जी बेहद शुक्रिया आपका कमरजीत, जानकारी जो आपने हम तक पहुंचाई। तो बात किसी भी हल्के की हो, किसी भी राज्य की हो, लोगों की जेब पर इसका साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का इस खास कार्यक्रम में। जी हाँ, बात हो रही है बेतहाशा वृद्धि पेट्रोल और डीजल के दामों में। आखिरकार लोगों को इससे राहत कब और कैसे मिल पाएगी, और क्या सरकार इसके लिए जो संकेत दे रही है कि इस पे कुछ किया जाएगा, क्या वो हो पाएगा, क्या जल्दी सरकार इसके लिए कुछ कर पाएगी, ये जरूर देखना होगा इस वक्त। दिनेश गोयल जी हमारे साथ जुड़े हैं, पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष हैं। दिनेश जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं? हाँ नमस्कार मैडम, सुन रहा। दिनेश गोयल जी, हम देख रहे हैं पिछले कुछ एक दिनों से काफी ज्यादा पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं बढ़ रही हैं, आसमान पर जा पहुंची हैं। अब ऐसे में सरकार संकेत तो दे रही है कि कुछ होगा, कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या वाकई में ये अभी हो सकता है, या फिर कैसे कम किया जा सके इसको? मैडम ऐसा है, अभी इंडियन ऑयल का प्रॉफिट आपने देखा हुआ 40% ग्रोथ है। क्यों इतना प्रॉफिट है? पीछे जब क्रूड ऑयल की कीमत काफी कम थी उस टाइम प्रॉफिट बेअताशा कंपनियों ने कमाया है। तो क्यों नहीं आप पास ऑन कर रही कंपनियां? कंपनियों को पास ऑन करना चाहिए। आम पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान है। एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट ने कम करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम टेम्परेरी बढ़ाई थी, तो राहत देनी चाहिए। किसान बहुत ज्यादा परेशान है, ट्रांसपोर्टर है वो बहुत परेशान है। ये एक्साइज ड्यूटी और कंपनियों का प्रॉफिट है वो पास ऑन पब्लिक को करना चाहिए, जिससे कि रिलीफ मिल सके। बिल्कुल। अब दिनेश जी, क्योंकि राहत तो मिलनी चाहिए, अब कितना असर इससे लोगों की जेब पर भी पड़ रहा है, लोगों पर भी पड़ रहा है? पहले जो संख्या काफी ज्यादा थी लोगों की, वो शायद अब कम भी हो रही है। हाँ, सेल कम होगी, काफी हमारे को प्रभाव पड़ा है सेल का, क्योंकि आम पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान है। 2 व्हीलर वाला है या 200 रुपया पेट्रोल डलाता है, वो बड़ा परेशान है जी। उसकी लागत बढ़ती जान रही है, इनकम ऑफ सोर्स बढ़ नहीं रही, उनके खर्चे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, खर्चे बढ़ रहे हैं और इस वजह से और ज्यादा दिक्कत हो रही है। बहरहाल शुक्रिया दिनेश गोयल जी आपका, जुड़े आप हमारे साथ। तो अब सरकार इसके लिए कर क्या रही है और कितनी कोशिशें आगे करती रहेगी? क्योंकि वाकई में आम जनता से जब बातचीत हमने की, परेशान आम लोग नजर आ रहे हैं। सरकार के कदम कब तक नजर आते हैं और कब तक असल मायनों में कीमत में कुछ ना कुछ जो सरकार कह रही है कि कुछ ना कुछ कटौती करेगी, कब तक करेगी, ये जरूर देखना होगा। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।